नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से सिनेमा की दुनिया में उस शानदार फिल्म की वापसी होने वाली है जिसने जंगल, देवी देवताओं और इंसानों की कहानी को एक नए अंदाज में दिखाया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांतारा चैप्टर 1 की। पिछली बार इस फिल्म को भले ही शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई न मिली हो, लेकिन बाद में इसकी जबरदस्त लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया कि यह भी तुम्बाड़ जैसी बेहतरीन पर एक अंडररेटेड फिल्म थी। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रीक्वल भी पहले भाग की तरह धमाल मचा पाएगी? चलिए जानते हैं इस बार की कहानी, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और धमाकेदार होने वाली है। यह कहानी हमें बहुत पुराने समय में ले जाती है, जब चौथी सदी चल रही थी। उस समय हर जगह घने जंगल थे और आदिवासी जातियां रहा करती थी। उस दौर में कदम्ब वंश का राज था। इसी समय एक बुरा और लालची राजा कांतारा के जंगल में एक बुरे इरादे के साथ घुस आया। उसका प्लान था कि वह जंगल के आदिवासियों के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले पत्थर को अपना बना ले। इसी घमंड में वह पूरी सेना लेकर जंगल में घुस गया, लेकिन उसकी जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड कर रहा था, पर वह उस पत्थर की असली ताकत को जानता ही नहीं था। असल में इस जंगल का एक ही रक्षक था, जिसे गुलिगा कहा जाता है। गुलिगा ने अपनी अनोखी शक्तियों के दम पर उस घमंडी राजा और उसकी पूरी सेना को वहीं पर खत्म कर दिया। इस भयानक मंजर को राजा के बेटे राजशेखर ने अपनी आंखों से देखा था। गुलिगा को देखने के बाद वह इतना डर गया कि वह तुरंत अपनी प्रजा में वापस गया और कसम खाई कि वह आगे कभी भी कांतारा में घुसने की कोशिश तक नहीं करेगा और हमेशा बुरी नजर से दूर रहेगा। इस कसम के चलते कांतारा के आदिवासी और राजशेखर की प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद राजा को एक बेटा और बेटी हुए। वहीं दूसरी ओर कबीले में एक बच्चे को कुएं में पड़ा हुआ पाया गया, पर यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। इसे जंगल में मौजूद एक शेर ने वहां छोड़ दिया था। हर कोई इस बात से अनजान इस बच्चे को अपना लेता है और वो भी इस कबीले का हिस्सा बन जाता है। वहीं राजशेखर का मानना था कि वे अपने राज्य को कांतारा से कोसों दूर रखेगा, पर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। राजशेखर का बेटा जब बड़ा हुआ तो वह अपने पिता से बिल्कुल अलग निकला। वह एक बिगड़ैल और अहंकारी राजा बन गया। उसमें राजा बनने लायक कोई भी अच्छी आदत नहीं थी। हाँ, पर एक चीज थी जो उसे भरपूर थी, वह था उसका घमंड। इसी घमंड में चूर होकर एक दिन उसने कांतारा जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल पहुंचा, उसके और उसके सैनिकों के साथ अजीब अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। डर के मारे वह अपने सैनिकों को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस हमले के बाद पता चला कि इसके पीछे उन्हीं आदिवासियों का हाथ था, जो अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और समझदार बन चुके थे। इसी ताकतवर आदिवासियों के समूह में हमारे ऋषभ शेट्टी का किरदार भी था। राजा के बेटे की गुस्ताखी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब ऋषभ अपने दोस्तों के साथ जंगल की सीमा पार करके सीधे राजा से टक्कर लेने का फैसला करता है। ऋषभ अपने साथियों के साथ राज्य में होने वाली सभी गलत चीजों के बारे में पता लगाने लगता है, पर इसी बीच हमें एक प्यार की कहानी भी देखने को मिलती है। असल में ऋषभ के किरदार की मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि राजा के बेटी से हो जाती है। उनके बीच की यह मुलाकात पहले तो गुस्से और अनबन से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार में बदल जाती है। जल्दी ही ऋषभ और उसके साथी पकड़े जाते हैं। जब लोगों को मालूम चला कि ये लोग कांतारा से हैं, तो हर कोई हैरान रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने कांतारा के लोगों को देखा था। अब तक लोग यही सोचते आ रहे थे कि कांतारा में इंसान नहीं बल्कि कोई ब्रह्म राक्षस राज करता है। इस घटना के बाद कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। हमें पता चलता है कि हमारा नायक ऋषभ का किरदार राजा की सजा से जल्दी ही खुद को आजाद कर लेता है। यह उसकी चतुराई या शायद दैवीय शक्ति का कमाल था। आजाद होते ही ऋषभ एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह पहली बार यह तय करता है कि कांतारा जंगल से मिलने वाली कीमती चीजों को सिर्फ कांतारा के लोग ही बाहर की दुनिया में बेच सकते हैं। इसका मतलब था कि अब कांतारा के लोग भी बाहर की दुनिया से जुड़ रहे थे और व्यापार कर रहे थे। लेकिन कांतारा का जंगल सिर्फ व्यापार और शांति का ठिकाना नहीं था,
इस जंगल में कई राज छुपे थे जिन्हें सुनकर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। इसी जंगल में एक और कबीले के लोग रहते थे। ये लोग शक्ल से खूंखार और इरादे से बहुत बुरे थे। बहुत साल पहले ये लोग भूखे प्यासे भगवान का नाम लेकर धोखे से अच्छे कबीले वालों से कुछ दिन रुकने की इजाजत मांगते हैं। लेकिन भोले भाले कबीले वाले यह नहीं जानते थे कि ये खूंखार लोग असल में झूठे और शैतान किस्म के थे। उनका असली मकसद था यहाँ पर पूजे जाने वाले चमत्कारी पत्थर को चुराना, और वे इस पत्थर के काफी करीब पहुंच भी गए थे क्योंकि उन्होंने इसे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। मगर उन बुरे लोगों को पता नहीं था कि इस चमत्कारी पत्थर और पूरे जंगल को बचाने के लिए एक और रक्षक वहाँ मौजूद है, और यह रक्षक कोई इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर शेर था। शेर ने उन पर जोरदार हमला किया और उन्हें जंगल से खदेड़ दिया। इस तरह कहानी में अब दो तरह के कबीले थे, एक अच्छा और एक बुरा। उधर दूसरी ओर राजशेखर का बेटा, जो अपनी प्रजा का नया राजा बन चुका था, किसी भी हाल में कंतारा जाकर वहाँ के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। वह अपने घमंड में अंधा हो चुका था, लेकिन पिता राजशेखर इसका विरोध करते हैं। उन्हें पता है कि कंतारा के जंगल में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो उसे हमेशा बचा कर रखेगी और बुरे लोगों को दूर भगा देगी। पर सत्ता के लालच में अंधे हो चुके राजशेखर के बेटे ने अपने ही पिता को धोखा दिया और पूरे राज्य की बागडोर खुद संभाली। इस तरह अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नए राजा के वापस कंतारा जाने से क्या होगा। कबीले के लोग खुद को बाहरी हमलों से कैसे बचा पाएंगे, और क्या कंतारा सच में दैवीय है भी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब तो आपको पूरी फिल्म देखकर ही मालूम चलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। हाँ जी, आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस बार फिल्म का बजट काफी बढ़ चुका है और इसका सीधा असर स्क्रीन पर दिखता है। VFX का काम कुल मिलाकर बहुत अच्छा है और हर चीज आंखों को सुकून देती है। इस पूरी फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। जिसने पहली बार कंतारा देखी होगी उसे पता होगा कि उसे ब्लॉकबस्टर बनाने में संगीत का सबसे बड़ा हाथ था। यहाँ भी हमें फर्स्ट क्लास संगीत सुनने को मिलता है। कहानी भी एक प्रीक्वल के तौर पर कुल मिलाकर बहुत अच्छी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा महसूस होता है क्योंकि इसमें कंतारा वर्ल्ड को बनाया गया है, जो कहानी के लिए जरूरी भी था। लेकिन इसमें ट्विस्ट और कॉमेडी का भरपूर मसाला भी है। एक्टिंग में कोई शक नहीं है कि हर किसी ने बेहतरीन काम किया है। क्या यह कंतारा 1 से बेहतर है? पर जब हम बात आती है कि क्या यह फिल्म कंतारा 1 को पछाड़ पाती है या नहीं, तो मुझे थोड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह फिल्म बहुत अच्छी होने के बावजूद जो दमदार कहानी, नयापन और जबरदस्त अभिनय हमें फिल्म में मिला था, वह इसमें थोड़ा कम महसूस होता है। फिर भी कंतारा की दुनिया और भारतीय सिनेमा के शौकीनों के लिए यह एक देखने लायक अनुभव है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें यह फिल्म सिनेमा घरों में जाकर देखनी चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, जरूर देखनी चाहिए। अगर आप पुरानी घिसी पिटी बॉलीवुड फिल्मों से परेशान हो चुके हैं और कुछ नया, साहसी और जबरदस्त देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। यहाँ मेकर्स ने कुछ नया करने की जबरदस्त कोशिश की है और हमें उनके इस प्रयास को जरूर सराहना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत, पूरे फिल्म में एक भी पल ऐसा नहीं है जहां आप बोर महसूस करेंगे। हाँ, कुछ छोटे मोटे सीन थोड़े लंबे जरूर हैं जो कंतारा वर्ल्ड को बनाने के लिए जरूरी भी थे, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह एक ईमानदार रेटिंग होगी क्योंकि यह फिल्म बहुत ही शानदार है, पर कहीं कहीं यह पहली कंतारा के जुनून और दमदार कहानी से थोड़ी कमजोर नजर आती है। लेकिन याद रखिए, हो सकता है कि कई लोगों के लिए यह रेटिंग इससे भी ज्यादा हो। तो जाइए, जंगल के इस रहस्य और दैवीय शक्ति के तमाशे को बड़े पर्दे पर महसूस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और रिव्यू के साथ। धन्यवाद।